हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करूंगा। लास्ट वीडियो मैंने रेपो रेट के बारे में बताया है। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। सो इट इज़ अ इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्क देयर मनी विथ आरबीआई। सो ये इंटरेस्ट रेट होता है जिस बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, ये अपने मनी को पार्क करते हैं और उस मनी को पार्क करने के अकॉर्डिंगली कुछ इंटरेस्ट रेट आरबीआई इनको देता है। सो अब पहला क्वेश्चन आता है कि उन लोग मनी पार्क क्यों करते हैं। तो हम देखते हैं मनी पार्क जनरली दो कंडीशन में होता है। फर्स्ट कंडीशन, या तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास मनी एक्सेस में हो गया है, एक्सेस मनी हो गया है और वो लोन नहीं दे पा रहा है, तो वो मनी अगर उसके पास ही रहेगा तो उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए वो आरबीआई को दे देता है जिससे वो थोड़ा इंटरेस्ट कमा सके। सेकंड जनरली होता है थोड़ा क्राइसिस सिचुएशन में, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, जैसे हम मान के चलते हैं कोविड सिचुएशन में। कोविड सिचुएशन में क्या था कि अनसर्टेनिटी था कि अगर बैंक अगर लोन देता है आम जनता को तो काफ़ी अनसर्टेन था कि वो लोन रिकवर कर पाए। इस कारण से इन अनसर्टेनिटी के वजह से बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या प्रेफर कर रहे थे, रादर देन गिविंग लोन, वो अपना मनी को चाह रहे थे कि वो आरबीआई में पार्क करके एटलीस्ट वो मनी सिक्योर रहे, उसे कम कम इंटरेस्ट मिले। लगभग 3 और 3.35 जैसे करंट अभी रेट है तो इतना ही इंटरेस्ट है, और जनरली बैंक 7 या 8%, 10% पे लोन देता है, बट कम इंटरेस्ट रेट पे भी वो मनी पार्क इसलिए कर रहे थे कि ताकि वो थोड़ा सिक्योर रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मनी सप्लाई। ये कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज रिवर्स रेपो रेट, अगर हम रिवर्स रेपो रेट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा बैंक्स को। अगर बैंक्स अपना मनी आरबीआई के साथ रखती है तो आरबीआई ज़्यादा अमाउंट पे करेगा। तो बैंक एज अ बैंक क्या सोचेगा, बैंक तो प्रॉफिट कमाना सोचेगा, और दो चीज़ बैंक जनरली करता है, प्रॉफिट साथ में सिक्योरिटी देखता है। अगर आरबीआई सपोज रिवर्स रेपो रेट 7 या 8% कर दिया तो बैंक को तो श्योरिटी है कि अगर हम मनी आरबीआई के साथ देंगे तो हमें 8% इंटरेस्ट भी मिल रहा और हमारा कैपिटल कंप्लीटली सिक्योर होगा, कोई एनपीए का इशू नहीं है। इस कारण से जैसे जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक क्या होगा, ज़्यादा इंसेंटिवाइज होगा कि वो आरबीआई के पास मनी पार्क करे और पब्लिक को कम मनी दे। अगर पब्लिक को मनी कम देगा तो लोन कभी कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लोन डिस्ट्रीब्यूट कम होगा तो जो मार्केट में जो मनी सप्लाई होता है, मार्केट का जो मनी सप्लाई जो है वो हमारा घट जाएगा। तो यही बोला गया है कि रिवर्स रेपो रेट अगर हम बढ़ा देते हैं तो मनी सप्लाई हमारा घट जाता है। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड है, रिवर्स रेपो रेट करेंट जो अभी रिसेंटली में एमपीसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था, जो कि डिफरेंट रेट्स बैंक का डिसाइड करता है। अप्रैल 2024 रिसेंटली ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी का रिसेंट रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ लोअर देन द रेपो रेट। अभी रेपो रेट 6.5% है, ये भी अप्रैल 2024 का ही डेटा है। ये हमेशा लोअर होगा रेपो रेट से, बट ऑब्वियस है, रेपो रेट हम जानते हैं कि द रेट एट विच दी आरबीआई गिव लोन्स टू दी बैंकिंग। सो आरबीआई एज ए इंस्टीट्यूशन हमेशा चाहेगा कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे और कम इंटरेस्ट पे मनी बोरो करे या मनी दूसरे बैंक से पार्क करे, इसलिए ये हमेशा लोअर होता है। होपफुली मैंने पूरा टोटल कंसेप्ट कवर किया रिवर्स रेपो रेट पे और कैसे ये मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए।